morning students. So today we are going to start the next topic of the chapter acid base and salt और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड के डिफरेंट टाइप्स और उसकी कुछ बेसिक रिएक्शंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि एसिड जो हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज आउट करते हैं डिसोशिएट करने पे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं। ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं और लार्ज नंबर H पॉजिटिव आयन का रिलीज करें, मतलब ऐसे एसिड्स विच अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन एंड रिलीज large number of H positive ions are called as strong acids। और जो एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, do not ionize completely, बट क्योंकि एसिड हैं तो H पॉजिटिव आयन तो रिलीज करेंगे। H पॉजिटिव आयन जो वो रिलीज करते हैं वो कम अमाउंट का करते हैं। ऐसे एसिड्स को बोला जाता है वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स के कुछ एग्जांपल आपको मैं करवाऊंगा। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स। वीक एसिड के कुछ एग्जांपल हैं जैसे CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। जो आप सिरका कंज्यूम करते हो वो वीक एसिड है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इनके फॉर्मूला सबके करने की जरूरत नहीं, थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज से मिलता है। टार्टरिक एसिड इमली से मिलता है, टैमरिंड से। तो ये सारे एसिड्स कैसे हैं? वीक एसिड्स। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड्स के बारे में आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। ये कैसे एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर ये हाथ पे गिर जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे केम इन द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद एक और कैटेगरी हम कर सकते हैं, एक होते हैं नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स और सिंथेटिक एसिड। अब नेचुरल और जो सिंथेटिक एसिड्स हैं उनको हम अलग अलग नेम्स दे सकते हैं। नेचुरल एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फूड बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। सिमिलरली हम इनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। मेनली वीक एसिड्स को ही ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर मेनली वीक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हो गए, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एटसेट्रा। इसके अलावा सिंथेटिक एसिड्स को बोला जाता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन से होंगे? जो अर्थ क्रस्ट से मिलेंगे, मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। तो जो भी मैंने एग्जांपल ऊपर लिखे हैं वो मिनरल एसिड्स के कंसीडर हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, एसिड स्ट्रॉन्ग, वीक और नेचर कहाँ से मिल रहा है? नेचुरल एसिड्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके पास, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, एस्कॉर्बिक एसिड होता है गवावा में, सिट्रिक एसिड हो सकता है लेमन, ऑरेंज में। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। मिल्क के अंदर, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड अभी बताया, टार्टरिक एसिड टैमरिंड में। तो ये सारी बातें आपको याद करके लिखनी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस यानी कि हमें ये पता चल सके कि फिजिकली तो एसिड्स इस तरीके के हैं, लेकिन अगर हम केमिकल बेसिस पे बात करें तो एसिड्स रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है एसिड की, दैट इज रिएक्शन नंबर 1, एंड दैट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। सपोज मेरे पास कोई मेटल है, सपोज दिस इज अ मेटल, और एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा, डन। तो हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज देयर इज अ मेटल Zn प्लस HCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस H2। यानी कि एक चीज यहां से क्लियर हुई कि जब भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सोल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट होती है। तो यहां पे मैं एरो लगा सकता हूं, हाइड्रोजन गैस, this would be a solid, so I can write SO4 plus H2।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, तो ये रिएक्शन भी आप इजीली कर सकते हो। इसको क्या बोल देंगे, सोडियम सल्फेट, इट वुड बी कॉल्ड एज सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी मैं बताने वाला हूँ। हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड टेस्ट। हम एक टेस्ट यूज करते हैं जिसको बोला जाता है पॉप साउंड टेस्ट। देखिए ध्यान से समझना, हाइड्रोजन गैस में के पास जब आप कैंडल लेके जाओगे तो कैंडल बुझ जाएगी, कैंडल वुड बी ब्लोन ऑफ और एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको पॉप साउंड बोलते हैं। यानी कि अगर आपको पता करना है कि आपके पास गैस हाइड्रोजन है या नहीं, तो आप इसको क्या करोगे, इसको एक बर्निंग कैंडल के पास लेके जाओगे और कैंडल जलनी बंद कर जाएगी और एक साउंड आएगी पॉप साउंड, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस है ये क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट टाइप की जो हम रिएक्शन देखेंगे वो रिएक्शन देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। अब जल्दी से देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होती है। दिस इज एसिड मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल इज सोडियम और इसका कार्बोनेट CO3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिएक्शंस प्रैक्टिस से आएंगी। अभी देख के आपको लगेगा कि शायद नहीं हो पाएंगी, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हो। एसिड है तो यहाँ लिख दिया मैंने एसिड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। मैंने बोला था मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कौन सा है, सोडियम, सो इट इज सोडियम कार्बोनेट। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट वुड बी NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसका टेस्ट मैंने आपको करवा रखा है फर्स्ट चैप्टर में भी, जिसमें मैंने बताया था CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यानी कि आपको एक बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं उसको किसमें से पास करवाऊंगा, लाइम वाटर में से। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास प्रोड्यूस हुई है, व्हाट आई विल डू, मैं इसको पास करवाऊंगा किससे, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसके लिए भी हम कर सकते हैं, इसको बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे। अगर कैंडल ब्लो ऑफ हो जाती है, विच मीन्स दैट कि हमारे पास जो गैस थी वो क्या थी, हाइड्रोजन थी। नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन करनी है, हमने पहले रिएक्शन की थी एसिड्स की मेटल कार्बोनेट के साथ, अब हम करेंगे रिएक्शंस विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और यू कैन से मेटल बाइकार्बोनेट। तो हम रिएक्शन जल्दी से कर लेते हैं। ये रिएक्शन मेरे पास रिएक्शन नंबर 1 हो गई जो आज हमने समझी, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, और क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इसको, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिएक्शन नंबर 4 जो है, इसकी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होती है, हमें फिर प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए प्रोडक्ट हर केस में क्या बनेगा, याद रख लेना, सोल्ट और वाटर ही बनेगा। जैसे यहाँ पे सोल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रोडक्ट हमेशा सेम ही बनेगा दोनों रिएक्शंस में, आपको यही याद रखना है। बट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एसिड लिया। आप समझते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर में भी यूज करते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HCl के साथ, तो आप बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा। द प्रोडक्ट विल बी सेम, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ रहे हो बात को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तब भी बनेगी, NaCl तब भी बनेगी। यानी कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हो लाइम वाटर टेस्ट से। तो लाइम वाटर मिल्की होगा या नहीं, उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास जो गैस है दैट इज CO2 और नो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड्स बेसिक और उसकी बेसिक रिएक्शंस। तो ये सारी रिएक्शंस याद करके लिखोगे और मुझे सेंड करोगे एज अ होमवर्क।